नमस्कार, आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह राठौड़। इस वक्त मैं खड़ा हूं बाड़मेर ज़िले के सबसे बड़े राजकीय अस्पताल के सामने, जहां के अंदर आप देख सकते हैं ये जो सामने आप वार्ड देख रही है बाड़मेर का, जो हॉस्पिटल के अंदर का जो इमरजेंसी वार्ड है वो वार्ड है। और उसके बाहर के जो हालात है आप यहाँ देख सकते हैं कि जो मरीज़ जो है वो दूर दराज से यहाँ पर इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उन मरीजों की किस प्रकार से हालात हो रही है वो आप देख सकते हैं। जो बाड़मेर का सरकारी अस्पताल है, ऐसा लग रहा है कि वो खुद इस समय बीमार नज़र आ रहा है। जो सरकारी अस्पताल है वो खुद जो है उनकी सड़कें जो है वो पूरी तरीके से टूटी हुई है, और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी अव्यवस्था में बदल चुकी है। यहाँ पर आप देखोगे तो इमरजेंसी के आगे जो है वो प्राइवेट गाड़ियाँ खड़ी है, टैक्सियाँ जो है वो यहाँ पर उनका आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से जो बाड़मेर के अंदर जो बाहर के जो पेशेंट, इमरजेंसी पेशेंट जो यहाँ पर आते हैं, उन पेशेंटों को समय पर यहाँ पर इलाज कैसे मिले उससे पहले उन्हें इन तमाम दुविधाओं से होकर गुजरना पड़ता है। आप देखिए कि यहाँ जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गाड़ियाँ जो है उनके ऊपर कोई लगाम नहीं है, गाड़ी टैक्सी वो जो है यहाँ पर आना जाना उनका लगा रहता है, जिसकी वजह से पूरी सुविधा जो है वो बाधित हो रखी है। और अगर यहाँ की हम सड़कों की बात करें तो यहाँ की जो हालात है वो ख़राब है। आपको बताना चाहूँगा कि बाड़मेर के इमरजेंसी हॉस्पिटल के बाहर के जो ये खड्डे बने हुए, इन खड्डों को आप देख सकते हैं कि जो बड़े खड्डे हैं ये शायद तक यहाँ के प्रशासन को नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो मरीज आते हैं उनमें कई अलग अलग मरीज होते हैं। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं स्ट्रेचर पर मरीज को लेके आए, लेकिन इन्हें गाड़ी में तो बिठाना है, लेकिन यहाँ से आगे रोड टूटी हुई है, सड़क के खड्डे है, इस वजह से यहाँ पर इनको बिठाने में संभव नहीं हो पा रहा है। आप देखिए बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय के मुख्य द्वार पर मैं खड़ा हूँ, और आपको जो यहाँ का एंट्रेंस है वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, जो शायद तक यहाँ के प्रशासन को नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनको किस प्रकार से तकलीफें होती है वो तो सहन करते हैं, लेकिन प्रशासन को ये नज़र नहीं आता। देखिए बाड़मेर जिला अस्पताल का मुख्य द्वार है, और इस द्वार के आगे जो ये बनी हुई टूटी हुई जो रोड है, और यहाँ पर जो ये खड्डे हैं, इन खड्डों को आप देख सकते हैं। और ये बाड़मेर का जो मुख्य अस्पताल है, अस्पताल के बाहर देखिए कि यहाँ पर जो टैक्सियाँ हैं उनका जमावड़ा लगा रहता है। यहाँ पर जो दवाई जो वितरण होती है उसकी वजह से यहाँ पर जो कतारें लगती है, और यहाँ पर जो हॉस्पिटल के आगे की जो यहाँ होटल है इसके आगे जो व्हीकल लगे रहते हैं, इन गाड़ियों की वजह से यहाँ पर आने जाने लोगों को परेशानियाँ होती है। बाड़मेर के राजकीय चिकित्सालय के अंदर जो ट्रैफिक यातायात जो व्यवस्था है उसको लेकर यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर जो तमाम पार्किंग के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे जो टैक्सियाँ हैं वो अपने मन मर्जी से खड़ी रहती है। यहाँ पर जो व्हीकल दुपहिया वाहन है वो लोग अपना मन मर्जी से खड़े करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देखेंगे तो यहाँ बाड़मेर जिला चिकित्सालय के अंदर तो कई प्रकार के मरीज आते हैं। कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिन्हें स्ट्रेचर का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन इस टूटी हुई सड़क की वजह से वो स्ट्रेचर का सहारा नहीं ले सकते। यहाँ पर जो टूटी सड़क की वजह से जो एम्बुलेंस और जो यहाँ के चलने वाले जो वाहन है वो यहाँ से साफ तरीके से जो निकलने चाहिए वो गुजर नहीं पाते हैं। अरे जी, यहाँ कैसे आए थे हॉस्पिटल आप? हॉस्पिटल थोड़ी हार्ट में तकलीफ थी, चेकअप के लिए आए थे? आया था, लेकिन डॉक्टर बैठते हैं रूम में, बाहर वेटिंग एरिया होता है, वहाँ पे डॉक्टर 2-2 घंटे तक नहीं आते। बाहर मरीज के एक भी पंखा नहीं लगा हुआ है। पूरे हॉस्पिटल में जहाँ भी वेटिंग एरिया है वहाँ पे एक भी पंखा नहीं लगा हुआ है। CSR फंड कहाँ जाता है पता नहीं। और ये रोड देख लो आप, रोडों की हालत है। बाड़मेर का विधायक कहाँ है पता नहीं, किसी का कुछ पता नहीं है। नेता बड़े बड़े भाषण दे के जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल की आप हालत देखे आओ, जांच करवाते हैं वहाँ 4 घंटे खड़े रहना पड़ता है। वहाँ भी पंखा नहीं है, पंखा होता है तो लोग खड़े तो रह पाते हैं, 1 मिनट भी खड़ा रहना मुश्किल होता है इस गर्मी में। आप देख लो इस हॉस्पिटल की क्या हालत है। मजबूरी में मरीजों को खड़ा रहना पड़ता है। डॉक्टर इमरजेंसी में 2 घंटे बाहर चले जाते हैं, 3 घंटे चले जाते हैं, बाहर बैठा रहना पड़ता है, एक भी पंखा नहीं है। यहाँ पे यातायात व्यवस्था कैसी है? यातायात व्यवस्था ये देखो, कोई बाइक कहीं खड़ी है, कोई कहीं खड़ी है, कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे ही है। आप देखिए कि बाड़मेर के राजकीय अस्पताल की जो इमरजेंसी वार्ड है उसकी तरफ जाने का जो ये मुख्य मार्ग है, जहाँ से होती हुई जो गाड़ियाँ हैं वो अंदर की तरफ आती है, लेकिन आप देखेंगे जो ये मुख्य गली है, इस गली के ऊपर यहाँ की जो व्यवस्था है वो किस हालात में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइकें खड़ी की हुई है, ये जो पुरानी एम्बुलेंस है वो यहाँ से खड़ी है यहाँ पर, और यहाँ पर जो मन मर्जी से जो लोग हैं वो अपने वाहन खड़े करके चले जाते हैं। और जो ये सड़क है, सड़क के ऊपर जो चारों तरफ आप देखेंगे खड्डे बने हुए हैं, जगह जगह पर जहाँ जो ये खड्डे बने हुए हैं, इन खड्डों की वजह से इस प्रकार के हालात हो रखे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सही व्यवस्था में चल नहीं पाते। जो इमरजेंसी के अंदर जो लोग आते हैं उन लोगों को आने के लिए यहाँ से, अगर आप देखिए जैसी गाड़ी आ रही, इसको आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी अगर यहाँ इमरजेंसी में अगर सामने से दूसरी कोई गाड़ी आ जाए तो उसको यहाँ रुकना पड़ेगा, उन्हें यहाँ इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से रास्ता साफ़ होता
नज़र दिखाई नहीं दे रहा, नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर इस कदर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि यहाँ पर जो ये गाड़ियाँ हैं, इन गाड़ियों को मुख्य मार्ग से हटाना चाहिए ताकि यहाँ पर जो व्हीकल है वो आमने सामने से निकल पाए, यहाँ पर दो गाड़ियाँ आमने सामने से क्रॉस हो पाए। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इमरजेंसी जो पेशेंट आ रहा है उसको राहत मिल सके। लेकिन इन खड्डों की वजह से यहाँ से चलने वाले पैदल राहगीर लोग, मरीज के साथ आने वाले जो परिजन हैं, उन सब तमाम लोगों को यहाँ पर कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।